भागलपुर पुलिस ने बीते 7 दिनों के अंदर हुए एक हत्या, 2 लूट और एक डकैती मामले का उद्भेदन करते हुए 3 नाबालिग समेत 10 अपराधियों को धर दबोचा है। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के अब्जुगंज समीप 15 मई की देर रात लूटपाट के क्रम में स्कॉर्पियो चालक की हत्या करने मामले में सुल्तानगंज के 5 अपराधियों को कट्टा के साथ गिरफ्तार कर लिया। वहीं सबौर थाना क्षेत्र में 1 मई को लूटपाट मामले में 3 नाबालिग को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वहीं सबौर थाना क्षेत्र में शंकरपुर से 2 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। विधि व्यवस्था डीएसपी गौरव कुमार के नेतृत्व में सबौर थाना पुलिस, सुल्तानगंज थाना पुलिस और स्पेशल टीम ने 10 अपराधियों को धर दबोचा है। एसएसपी आनंद कुमार ने प्रेस वार्ता कर मामले की जानकारी दी है। पिछले 24 घंटों में विभिन्न क्राइम हुए थे, हत्या, लूट, डकैती। उसके उद्भेदन के लिए और उसमें सम्मिलित जितने भी अभियुक्त थे, अपराधी थे, उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार अभियान चल रहा था। सिटी एसपी साहब के निगरानी में डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर इसको लीड कर रहे थे और इस क्रम में हम लोगों ने एक हत्या और 2 लूट और 1 डकैती की घटना का खुलासा किया है, जिसमें कि डकैती की जो घटना हुई थी उसमें लूटा हुआ मोबाइल और जो लूट की घटना हुई थी उसमें लूटा हुआ मोबाइल और लूटी हुई बाइक, और जो हत्या हुई थी उसमें जिस हथियार से हत्या कारित की गई थी वह हथियार बरामद किया गया है। और इसमें कुल 3 नाबालिग को हिरासत में लिया गया है। और जो सुल्तानगंज में एक हत्या और एक लूट हुई थी 16 तारीख की रात में, उसमें कुल 5 व्यक्तियों को, 4 पुरुष और 1 महिला को गिरफ्तार किया गया है। उस घटना में शामिल 3 व्यक्ति जिनके द्वारा यह पहले लूट की गई 12 बजे के आसपास, और उसके बाद उसी के 1-1.5 घंटे बाद एक स्कॉर्पियो ड्राइवर था जिसने कुछ कमेंट किया था और उसको लेके कुछ बकझक हुआ वहाँ पर, जिसमें उसने उसको गोली मार दी और उसमें उसकी मौत हो गई। तो इस प्रकार भागलपुर पुलिस के द्वारा कुल 1 हत्या, 2 लूट और 1 डकैती का पर्दाफाश किया गया है। भागलपुर के नौगछिया अंतर्गत तेतरी दुर्गा मंदिर के सामने फर्नीचर की दुकान में भीषण आग लग गई। ये घटना सोमवार को अहले सुबह की बताई जा रही है। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया और लपटें तेजी से आगे बढ़ने लगी। जानकारी के अनुसार कुछ और दुकानों को आग ने अपनी चपेट में लिया। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की बात सामने आ रही है। वहीं दमकल की गाड़ियां लेकर आई अग्निशमन विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। लाखों का नुकसान इस अगलगी की घटना से हुआ है। नौगछिया के तेतरी स्थित दुर्गा मंदिर के सामने सड़क किनारे फर्नीचर की कई दुकानें हैं। सोमवार अहले सुबह अचानक यहां आग ने तांडव मचा दिया। एक फर्नीचर दुकान में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। आग की लपटें तेजी से फैलती गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। वहीं आनन फानन में फायर ब्रिगेड की टीम को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में कामयाब रही। भागलपुर जिला अंतर्गत नाथनगर थाना क्षेत्र के मुनीराम खेतान मध्य विद्यालय में सोमवार से पठन पाठन का कार्य शुरू हो गया। तालाबंदी के 11 दिन बाद स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बहुत कम थी, लेकिन लंबी अघोषित छुट्टी के बाद स्कूल पहुंचे बच्चों के चेहरे खिल उठे थे। जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार खुद से सुबह स्कूल पहुंचे और उपस्थित बच्चों से भी बात की। उन लोगों को आश्वस्त किया कि अब आप लोगों के पठन पाठन में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होगी। स्कूल में नियमित कक्षा होगी। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए भागलपुर जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने कहा कि 8 दिन के बाद स्कूल खुला है, इसलिए बच्चों की उपस्थिति कम है। यहाँ नए शिक्षकों की प्रनियुक्ति कर दी गई है। अब बच्चों के पठन में किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न नहीं होगी। यहाँ जो पूर्व में शिक्षक थे उन लोगों ने राजनीति के तहत स्कूल में ताला बंद कर रखा था। जो अस्थायी शिक्षक थे उनको निलंबित कर दिया गया है और जो नियोजित थे उनका तबादला नगर के दूसरे विद्यालयों में किया जा रहा है। आपका कहना बिल्कुल उचित है। विद्यालय आज जैसे कि 8 शिक्षण दिनों के बाद ऐसे कि खुले हैं। चूँकि आज ऐसे कि 8 दिन के बाद ऐसे कि विद्यालय खुल रहे हैं, बच्चे फर्स्ट टाइम ऐसे कि आ रहे हैं 8 दिन के बाद, तो बच्चों की संख्या कुछ कम है। लेकिन यहाँ पर परमानेंटली ऐसी व्यवस्था के तहत हम लोगों ने शिक्षकों को ऐसे जितनी नीड थी उतनी ऐसे कि डिप्टेशन कर दिया है। और इस विद्यालय के सारे शिक्षक जो राजनीति के तहत है से कि
विद्यालय को है से कि बंद की हुई थी, उनको है से कि दूसरे जगह जो रेगुलर टीचर हैं उनको निलंबित करते हुए और जो नियोजित टीचर हैं उनको दूसरे नगर के दूसरे विद्यालय में प्रतिनियुक्त किया जा रहा है। तो बच्चे को पढ़ाई लिखाई को बच्चे ने किस तरह का फीडबैक दिया? आप लोग मेरे साथ थे, फीडबैक बहुत ही अच्छा है, उत्साहवर्धक है। अभी तो आप जो है 8 दिन के बाद स्कूल खुला है, जिसमें से डीओ साहब आए थे। इसमें से जो है आपका 6 शिक्षक जो है आपको नियुक्त किए गए हैं, और पहले के जो शिक्षक थे उसको आपको फिर 35 दो थे टीचर, वो फिर 35 किए गए, और नियोजित शिक्षक और 2 टीचर जो नगर निगम के क्षेत्र के हैं, इसी क्षेत्र में जो है दोनों को जहाँ टीचर की कमी है वहाँ इसको शिफ्ट किया जाएगा। बच्चे क्या आ रहे हैं? हाँ, बच्चे तो कुछ पहला दिन है, कुछ कम बच्चे हैं, और जैसे ही बच्चे लोगों को पता चलेगा सारा बच्चे स्कूल आएंगे, जिस समय पर स्कूल चलता है वो आएंगे वो। भागलपुर वन प्रमंडल जीव जंतुओं को लेकर कई योजनाएं चला रही है, जिसमें प्रमुखता से पशु पक्षियों को सहेजते हुए उनके रखरखाव एवं उसके नस्ल को सुरक्षित बचाने के लिए काफी प्रयासरत है। और भागलपुर का जगतपुर झील गरुड़ों का गढ़ माना जाता है। जगतपुर के लोग यहाँ रह रहे गरुड़ से काफी प्यार करते हैं और किसी तरह अगर गरुड़ घायल हो जाए तो उसका इलाज भी करते हैं और तत्परता से वन विभाग को सूचना भी दी जाती है। इसी बाबत वन प्रमंडल के द्वारा कुछ साल पहले रेस्क्यू किए गए 3 गरुड़ को इंजीनियरिंग कॉलेज के पीछे गंगा के किनारे छोड़ा गया। इस दौरान पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार के विशेष सचिव ओम प्रकाश यादव सहित डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर और वन प्रमंडल भागलपुर के कई पदाधिकारियों के सामने गरुड़ को छोड़ा गया। बिहार के भागलपुर के नौगछिया के कदवा में गरुड़ का एकमात्र प्रजनन क्षेत्र है, जहां काफी संख्या में गरुड़ मौजूद है। वहीं इन्हीं में से यह तीनों गरुड़ पेड़ से गिरकर घायल हो गए थे, जिनका रेस्क्यू वन विभाग के द्वारा किया गया था और इन्हें वन विभाग में रखा गया था, जहाँ कई सालों तक इनका इलाज किया गया और पूरी तरीके से स्वस्थ होने के बाद आज इन्हें खुले आकाश में छोड़ दिया गया। वहीं इस अवसर पर विशेष सचिव ने आम लोगों से अपील की है कि भागलपुर क्षेत्र में इसका प्रजनन केंद्र है और सिर्फ विभाग ही नहीं, आम लोगों को भी इनकी सुरक्षा को लेकर जागरूक होना चाहिए, जिससे गरुड़ की रक्षा की जा सके। बोल रहे हैं गरुड़ प्रजाति का, आपको जान करके आश्चर्य होगा कि दुनिया में बहुत कम जगह ऐसे हैं जहां गरुड़ों को रेस्क्यू किया जाता है, उसको फिर से खड़ा किया जाता है और उसके स्पेसीज़ की संख्या को बढ़ाई जाती है। उसमें भारत में अपना राज्य और उसमें आपका भागलपुर शहर है। एक गरुड़ प्रजनन केंद्र है कदवा में, आप लोग सबको पता है। तो होता क्या है कि ये सब स्पेसीज है, गिर गया, पैर टूट गया, घायल हो गया, बच्चे गिर गए या कोई पकड़ के ले जा रहा है, इंसान तो सबसे बड़ा दुश्मन होता है मन। तो एनीवे उसको रेस्क्यू करके यहाँ रखते हैं, फिर वो जब उड़ने के लायक हो जाता है उसकी फीडिंग की जाती है, उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, तो इसको हम लोग फिर इसके नेचुरल हैबिटेट में हम लोग इसको छोड़ देते हैं। ये डीएफओ हैं और हमारे आरसीसीएफ हैं अभय जी, तो हम लोगों ने यहाँ पर इसको और विकसित किया है। उस कैंपस को भी आज विज़िट किए हैं, उसमें और क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। एक बर्ड रिंगिंग एक हमारा वहाँ पर यूनिट बना हुआ है, पक्षियों जो माइग्रेटरी बर्ड्स आता है उसको रिंग पहनाया जाता है, अवेयरनेस क्रिएट किया जाता है। भागलपुर जिला अंतर्गत कदवा दियारा पंचायत के ठाकुर जी कचहरी टोला कदवा निवासी उमेश मंडल के पुत्र अंकित कुमार का मौत रविवार की दोपहर करीब 12:30 बजे बालूघाट समीप कोसी नदी में डूबने से हो जाने के बाद दूसरे दिन करीब 29 घंटे बाद शव बरामद किया गया। शव बरामदगी के लिए 2 दिनों से नदी में स्थानीय पुलिस और ग्रामीणों के साथ एसडीआरएफ की टीम खोजबीन कर रही थी। शव खोजबीन करते हुए जब एसडीआरएफ टीम नदी के किनारे आकर रुक गई तो कुछ ही देर बाद करीब 5 बजे शाम को एकाएक शव नदी में पानी के ऊपर होते दिखाई दिया, जिसके बाद टीम ने शव को बरामद कर स्थानीय पुलिस को सौंप दिया, जहां शव को देखते ही परिजनों में चित्कार उठ गया। इकलौता पुत्र अंकित के शव को देख मृतक की मां बार बार विलाप करते हुए खुद भी नदी में कूद जाने का प्रयास कर रही थी। अंकित इस बार मैट्रिक की परीक्षा देने वाला था। वहीं पुलिस ने शव को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडलीय अस्पताल नौगछिया भेज दिया है। नौगछिया सीओ विश्वास आनंद ने बताया है कि जल्द ही मृतक के परिजनों को मुआवजा दे दिया जाएगा।